एंथ्रोपोलॉजी के सिलेबस को आज डिस्कस करेंगे हम लोग। पीजी अगर एग्जाम देना चाहते हो और एंथ्रोपोलॉजी बहुत अच्छा कैरियर स्कोप भी है। देखो, टैलेंट और स्किल आपके अंदर है तो आपका कैरियर स्कोप बहुत ही अच्छा है। ये आज के जमाने के लिए फिट बैठता है और ये पुराने जमाने में भी फिट था भाई। आप टैलेंट स्किल है तभी कोई एग्जाम निकाल पाओगे। पढ़े लिखे नहीं हो तो एग्जाम या तो सेटिंग से निकाल पाओगे या फिर वही है जुगाड़ टेक्निक। तो क्लियर करके बात आप ये समझो कि आपको टैलेंट स्किल है ना, तो आपको हर एक सब्जेक्ट में आपका कैरियर स्कोप अच्छा है। जैसे अगर एंथ्रोपोलॉजी की हम अगर बात करें, एंथ्रोपोलॉजी में फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, ये एक ऐसा कोर्स है जिसमें काफी डाइवर्स सिलेबस है। अब इसमें थ्योरीज ऑफ बायोलॉजिकल इवोल्यूशन मतलब विकास, इसमें लैमार्क और डार्विनिज्म, नियो डार्विनिज्म और लैमार्क का भी नियो लैमार्किज्म भी पढ़ना है। मतलब लैमार्क की क्या थ्योरी थे, डार्विन के बारे में आप जानते हो, थ्योरी ऑफ फिटेस्ट, सिलेक्शन ऑफ द फिटेस्ट कहते हैं उसे। जो सबसे फिट होगा इस एनवायरनमेंट में वही बच पाता है। तो ये है डार्विन का सिद्धांत। सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन भी पढ़ना है, सेल स्ट्रक्चर भी पढ़ना है, इसीलिए इसका नाम दिया गया बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। डीएनए स्ट्रक्चर, फंक्शन, डीएनए रेप्लिकेशन एंड प्रोटीन सिंथेसिस, ये आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। ह्यूमन क्रोमोसोम, क्रोमोसोमल एबरेशंस, कैसे बदलाव होते हैं, गड़बड़ हो जाता है, क्रोमोसोमल जो डिसऑर्डर्स होते हैं वो सब भी इसमें आपको पढ़ना है। ये चीज ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, ह्यूमन ब्लड ग्रुप, एबीओ एंड आरएच फैक्टर भी आपको पढ़ना है। मेरे प्यारे साथियों, आपको एनसीईआरटी का सहारा लेना ही पड़ेगा इसके लिए। चलिए, आपको मेंडल्स लॉ, लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर, ये भी आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। पॉपुलेशन जेनेटिक्स, इवोल्यूशनरी फोर्सेज, म्यूटेशन, जेनेटिक डिफरेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव, नेचुरल सिलेक्शन, सेल डिवीजन, मिटोसिस एंड मियोसिस, ये पूछा ही जाएगा। जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्राइमेट, हमारे देश में या पूरे दुनिया में जो हमारा विकास हुआ है, पूर्वजों को देखो तो प्राइमेट, मंकी, फिर ओल्ड वर्ल्ड मंकी, एनाटॉमिकल चेंजेस, कैसे हमारा फेस, पहले के मनुष्यों में फेस कैसा था, कैसे चेंज हुआ, कैसे बुद्धि जब विकसित होती गई तो माथे का शेप भी बदलता गया, ठीक है। और बिकमिंग अ बाइपेड, वर्टिब्रल, हम लोग पहले 4 पैरों पे चलते थे, मतलब सभी लोग चलते थे, आपके हमारे पूर्वज, आज से 20 लाख साल पहले की बात है। और पेल्विक कॉलम स्केल, पेल्विस एंड बर्थ कनाल, लेग, फुट, आर्म, ये लगभग अगर हम लोग देखें तो एनाटॉमिकल चेंजेस जो आए हैं, मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस बिटवीन एप्स एंड मैन। एप्स मतलब लंगूर तो आज भी हैं, तो कुछ लंगूर आज भी लंगूर रह गए हैं, कुछ लोग समझ रहे हैं ना। तो ये लंगूर जो है, जो आज भी लंगूर रह गए हैं, और उनमें इंसानों में क्या डिफरेंस है ये पढ़ना है। कैसे कुछ लोग बदल गए, कैसे आगे निकल गए। आगे बढ़ता है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अर्ली होमिनिड्स, ठीक है, ऑस्ट्रेलियोपिथिकस, होमियो इरेक्टस, ये सब अलग अलग कंटिनेंट में जो ह्यूमन जीनियोलॉजी देखोगे तो अलग अलग मनुष्य इसी तरीके से डेवलप, निएंडरथल, आर्काइक, होमो सेपियंस, ये मनुष्य जो है होमो सेपियंस इसका साइंटिफिक नेम है। तो अलग अलग कैटेगरी, जैसे ऑस्ट्रेलियोपिथिकस ये किसी और कंटिनेंट में थे, ठीक है। ह्यूमन वेरिएशन एंड एडेप्शन की बात करें तो रेशियल क्लासिफिकेशन, ह्यूमन स्केलेटन, एंथ्रोपोमेट्री, सोमोटोमेट्री, ऑस्टियोमेट्री, कैरिनोमेट्री, ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ह्यूमन हेल्थ एंड इकोलॉजी, मेथड्स ऑफ बेसिक डेटा एनालिसिस, सेंट्रल टेंडेंसी, डिप्रेशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ची स्क्वायर टेस्ट, ये सब जो है आपको स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है। अब सोशल एंड कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी में आते हैं। मेजर ब्रांचेस क्या है सोशल एंड कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी में? कॉन्सेप्ट, डिफिनेशन, स्कोप, इथनोग्राफी, इथनोलॉजी, ये पढ़ना है आपको, याद रखिएगा। इसके लिए अच्छी अच्छी किताबें चाहिए आपको, और अगर एंथ्रोपोलॉजी की आप 2-4 किताबें रखे हो तब तो बल्ले बल्ले। सोसाइटी, सोशल ग्रुप, डिफिनेशन, देखो ये एग्जाम अगर निकालना है तो आप अगर ग्रेजुएशन में आपका एंथ्रोपोलॉजी है तब तो बढ़िया है, तब तो आपके लिए आसानी है। अगर नहीं है तो आपके लिए बड़ी कठिन होने वाला है। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, एज, कास्ट, जेंडर डिवीजन, ये सोशियोलॉजी में आपको मिल जाएगा। वर्क एंड कास्ट सिस्टम, अगर हम देखिए सोसाइटी, ग्रुप, डिवीजन, सोशल इंस्टीट्यूशन, प्री लिटरेट सोसाइटी, कॉम्प्लेक्स सोसाइटी, ये सब आपको मिल जाएगा। सोशल चेंज, थ्योरी, फैक्टर, सोशल चेंज, इंडस्ट्रियलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, डेवलपमेंट, ये सब मिल जाएगा आपको एनसीईआरटी में। अब हम लोग देख लेते हैं मैरिज, फॉर्म्स ऑफ मैरिज, ये हमने पढ़ा दिया है अपने चैनल पे। इंडोगेमी, एक्सोगेमी, रेजिडेंस आफ्टर मैरिज, प्रेफरेंशियल फॉर्म्स ऑफ मैरिज। किनशिप में देखेंगे किनशिप किस तरीके के होते हैं, ये दोनों हमने डिफाइन किया है। कंसंगुइनल किन, फाइनल किनशिप, जिसमें शादी हो जाती है वो फाइनल
और जिसमें कंसेक्विनल जो अपने घर के लोग होते हैं, जैसे लड़की की शादी हो गई तो उसका अलग नाम है, जिस घर में जाएगी उसको अलग कीन कहते हैं, वो अलग रिश्तेदार हैं। टर्मिनोलॉजी एंड किनशिप बिहेवियर, लीनिएज एंड क्लैन, लीनिएज मतलब वंशज, क्लैन मतलब एक तरीके से वंशज है लेकिन दोनों ब्रांचिंग के तौर पे बदल जाता है। फैमिली में न्यूक्लियर ज्वाइंट, ये सब करना। कैरेक्टरिस्टिक एंड फंक्शन, characteristics and function theories on origin of family and patriarchal and matriarchal family, religion, origin of religion, animism, animation, animatism। देखो एनिमिज्म और एनिमेटिज्म में अंतर है। मैजिक और प्रिमिटिव साइंसेज, टाइप्स ऑफ मैजिक जिसमें कंटेजियस मैजिक, ब्लैक मैजिक, व्हाइट मैजिक, इमिटेटिव मैजिक होते हैं। ये चीजें होती हैं, साइंस है इसका पूरा पढ़ने में, किस केमिकल का इस्तेमाल होता है, कैसे क्या लोग करते हैं। फिर इकोनॉमी में हंटिंग गैदरिंग, पॉलिटी में स्टेट स्टेटस सोसाइटी, ये सब पढ़ना है आपको, अच्छा खासा सिलेबस है। अगर हम लोग देखें तो नॉर्म्स, मोड्स, पेनल्टी मेजर्स, ओथ, ऑडियंस इन कस्टमरी लॉ। कल्चर में अगर हम देखेंगे तो डिफिनीशन ऑफ कल्चर, मटेरियल नॉन मटेरियल कल्चर, राइट्स एंड रिचुअल्स, राइट्स डे पैसेज, ये सेपरेट कॉम्प्लेक्स, संस्कृताइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, लिट संस्कृताइजेशन में एम एन श्रीनिवास जो है उनका मैसूर नरसिंहा श्रीनिवास उनका नाम है, बहुत अच्छा रिसर्च उन्होंने किया, उन्हीं का पढ़ा भी जाता है। थॉट्स एंड थियोरीज इन सोशल कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, ये क्या है? तो सोशल इवोल्यूशन, क्लासिकल, नियो इवोल्यूशन, कल्चरल इकोलॉजी, स्कूल ऑफ डिफ्यूजन, फंक्शनलिज्म, नियो फंक्शनलिज्म, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, ये सब का सब यहाँ पे है। देखो सिलेबस काफी बड़ा है, इसलिए आपको पढ़ते जाना। आर्कियोलॉजिकल में चूंकि मेरा जो मैंने पढ़ाई की थी आर्कियोलॉजी ही मेरा ग्रेजुएशन में था, तो हिस्ट्री, ग्रोथ, एम्स, स्कोप, ये सब पढ़ना है। मेजर स्टेज प्लीस्टोसिन, हेओलोसिन, प्लायोप्लीस्टोसिन, बाउंड्री, मेजर एनवायरमेंटल क्लाइमेटिक चेंज, डेटिंग एंड रिलेटिव इंडेक्स, स्ट्रैटिग्राफी, पॉलन एनालिसिस, एब्सोल्यूट डेटिंग मेथड, रेडियो कार्बन, पोटेशियम आर्गन, ये सब आपको पढ़ना है। प्री हिस्टोरिक, लिथिक एंड टूल टोपोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी, लोअर पैलियोलिथिक पेबल टूल्स में क्या थे, हैंड एक्स, क्लीवर, मिडिल पैलियोलिथिक, ये जब हम लोग भी पढ़ते थे तो ये सारा पढ़ना है। किस एज में, आपको मालूम होगा दुनिया में सबसे पहले जो हथियार बनाए गए थे, पत्थरों को एक डंडी पे या लकड़ी, मजबूत लकड़ी में उसको मतलब ऐसा फिक्स किया जाता था कि वो निकलना, जैसे कुदाल होता है ना, कुदाल में जब लगाते हैं फावड़े में तो चिपकाते तो लकड़ी को नहीं है, लेकिन उसको ऐसे फंसा दिया जाता, वैसे ही करके हथियार बनाए जाते थे। लेकिन जैसे जैसे युग बढ़ा तो हथियार धारदार होते गए, वही पत्थर के ही। ये सब पढ़ने हैं आपको, नियोलिथिक, अपर पैलियोलिथिक में भी पढ़ना है। ब्लॉक और एनविल टेक्निक, डायरेक्ट परकशन स्टोन हैमर टेक्निक, सिलेंडर और हॉलो टेक्निक, ये सब पढ़ना है। सोचो आप पुराने जमाने की ये सारे टेक्निक आप पढ़ोगे, आपको सारी चीजें क्लियर होगी। प्लीस्टोसिन, होलोसिन पीरियड, लोअर पैलियोलिथिक, पेबल, एक्विलियन टूल कल्चर, ओल्ड वन, सोहन, मद्रासियन, ये कल्चर के बारे में भी पढ़ना है। चाल्कोलिथिक कल्चर इन इंडिया, डिस्ट्रीब्यूशन, हैबिट एंड इकोनॉमी, कैरेक्टर्स एंड एंटिक्विटी ऑफ आहार, इंडस वैली सिविलाइजेशन, एक्सटेंट, फीचर, कॉजेज, डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली, आयरन एज इज इंडिया, एंटिक्विटी स्टेज, पीजीडब्ल्यू, एनबीडब्ल्यू, एनबीबी मतलब नॉर्दर्न पेंटेड ग्रेवेयर इसको कहते हैं। मेगालिथिक, पीजीडब्ल्यू मतलब पेंटेड ग्रेवेयर, ठीक है, ग्रेवेयर मतलब ग्रे कलर का होगा, वेयर मतलब बर्तन को कहते हैं। ये सब मैंने पढ़ा है, बट आपको इसका सहारा लेना पड़ेगा, आपको अच्छे से एनसीईआरटी कवर करना पड़ेगा, आपके जो सिलेबस है उसको पढ़ना पड़ेगा भाई। इसमें मैं आपको ये नहीं कह सकता हूँ कि आप बिना पढ़े इसको निकाल सकते हो, जीके जीएस है नहीं। अगर बीएचयू में ये सिलेबस नहीं हो, एंथ्रोपोलॉजी का सिलेबस बीएचयू में सीओ क्यूपी 11 में शायद आता है, आप लोग एक बार कंफर्म कर लेना, मुझे एक बार देखना पड़ेगा एंथ्रोपोलॉजी का। और ये सिलेबस उनके लिए है जो अलग अलग यूनिवर्सिटी में इस पेपर कोड का डिमांड कर रहे हैं, इस पेपर कोड का जो डिमांड कर रहा है उसी के लिए ये सिलेबस है। बीएचयू का या जेएनयू का अलग हो सकता है। अब बहुत बच्चे ये आखिरी में नहीं देख रहे होंगे तो उनको लगेगा कि सर सिलेबस गड़बड़ बता रहे हैं। बेवकूफ बच्चे वो हैं जो पूरी चीज समझते नहीं है, आधा समझ के उसके आधा भी एक्शन लेना शुरू कर देंगे, तो 25% हो जाएगा। इसीलिए आपको ये ध्यान देना है। थैंक यू सो मच।